8वां प्रश्न जो है, आव्यूह x ज्ञात कीजिए। ये आपको x दे रखा है, ठीक है, और उसके साथ में कह रहे हैं ये आपको समीकरण दे रखी है। कह रहे हैं एक ऐसा, ये x ऐसा है कि इन दोनों को बराबर कर देगा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं भाई आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि, और ये 5 अंक में आया है, ठीक है बच्चों, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान, हर जगह ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सवाल को पहले लिख लेते हैं, x 1 2 3 4 5 6, और ये आपका आ जाएगा बराबर में -7, -8, -9, 2 4 और 6, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, माना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना जो आव्यूह x है वो है आपका a, b, c और ये d। चलो इसके मान रख देते हैं इधर। तो ये अपना हो जाएगा a, b, c और ये d। 1 2 3 4 5 6 बराबर में क्या है, 7 2 8 4 -9 6, ठीक है। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा अपना a गुणा 1 प्लस b गुणे 4। अगला हो जाएगा अपना पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, ऐसे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ देखेंगे तो ये हो जाएगा a गुणे 2 प्लस b गुणे 5। ऐसे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो a गुणे 3 प्लस b गुणे 6। नेक्स्ट ऐसे हो जाएगा अगले वाले में दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यहाँ पर हो जाएगा c गुणे 4 प्लस d गुणे 5। सेम ट्रिक, c गुणे 2 प्लस d गुणे 5, c गुणे 3 प्लस d गुणे 6 बराबर में यही रखो जो है -7, -8, -9, 2 4 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि a प्लस 4b हो गया, ये हो गया अपना 2a प्लस 5b, ये हो जाएगा 3a प्लस 6b, ये हो जाएगा 4c प्लस 5d, 2c प्लस 5d और 3c प्लस 6d बराबर में -7, -8, -9, 2 4 और ये 6, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपको पता है कि जब दोनों आव्यूह बराबर हों तो उनके संगत अवयव जो होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 4b बराबर -7, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी के साथ में इसको ले लेते हैं और इसके बराबर में हम लोग इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस 5b बराबर -8, समीकरण नंबर 2, ठीक है। सेम ट्रिक लगाएंगे इसमें भी हम लोग। तो इसमें लिखेंगे 4c प्लस 5d बराबर 2, इसके बराबर में समीकरण नंबर इसको 3 मान लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 2c प्लस 5d बराबर में 4, समीकरण नंबर 4 इसको मान लेते हैं। अब क्या करना है हमें, क्योंकि x आव्यूह निकालना तो a b c d सबके मान चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में विलोपन विधि लगाएंगे। समीकरण 1 में क्या करें, 2 से गुणा कर दें और घटा दें तो 2 a से a कट जाएगा, ठीक है। अब b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर ये हो जाएगा 2a 4 दूनी 8b और 7 दूनी 14, ये हो गया 2a प्लस 5b बराबर -8। सिंबल चेंज करो कि घटा रहे हो, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। ये कट गया तो 8 में से 5 गए, बचे 3b बराबर में इधर -6, तो b बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। क्यों, क्योंकि 3 कम 3, 3 दूनी 6 होता है, ओके। अब b का मान क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा a प्लस 4b बराबर -7, ये समीकरण 1 है। b का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 4 गुणे -2 बराबर -7, तो a -8 बराबर 7, ये अपना आ जाएगा a बराबर 7
ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ए बराबर आपको प्राप्त हुआ है, अच्छा ये माइनस का है तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। ओके, तो ए और बी के मान पता चल गए। अब क्या करो, समीकरण 3 और 4 को देखते हैं, तो वहां से सी और डी का मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले 3 लिख लेते हैं। समीकरण 3 जो है वो अपनी है सी प्लस 4d बराबर 2, ये समीकरण नंबर 3 है। ऐसे ही हमने चौथी बनाई थी 2c प्लस 5d बराबर 4, समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब क्या करें, इसमें विलोपन विधि लगाएंगे बच्चों, ठीक है। तो विलोपन विधि यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से गुणा करेंगे और 4 से घटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 से घटाने पर, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे c प्लस 4d, क्योंकि 2 से गुणा हो रहा है तो ये हो जाएगा 2c और 4 दूनी 8 बराबर 2 दूनी 4, ये हो गया 2c प्लस 5d बराबर 4, ये हो गया माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो ये कट गया। ये हो गया अपना 3d बराबर 0, तो d बराबर 0/3, तो d बराबर क्या आ गया 0, ठीक है। अब d का मान समीकरण किस में रख दें, 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 जो है वो है अपनी c प्लस 4d बराबर 2, c प्लस 4 गुणे 0 बराबर 2, c प्लस 0 बराबर 2, तो c बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। अब हमारे पास a b c d सबके मान है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x जो अवयव हमने माना था जो कि था a b c d, इसमें मान रख देंगे, तो व्यू अपना तैयार हो जाएगा। a बराबर जो है वो 1 आया है, b बराबर -2 आया, c बराबर हमने निकाला है 2 और d बराबर 0 आया, तो यही अपना आंसर है। ओके, अब देखो बच्चों, आपका 9वां 10वां और 11वां क्वेश्चन जो है वो बहुविकल्पी है। उसके PDF प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पर जो जिसपे देख रहे हैं वीडियो, उसके अबाउट वाले पे जाइए, वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डिजिटल नोट्स 3D में मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर सारे के सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली प्रश्नावली में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।